प्रभु का ध्यान करते हैं, मन एकाग्र करके सत्संग में बैठते हैं, सत्संग में प्रवचन सुनते हैं, संतों महापुरुषों की वाणी को सुनते हैं, उसका प्रभाव पड़ता है। जीवन में धार्मिकता आ जाती है, हम लोग पाप कर्मों से बचते हैं, कुछ ना कुछ पाप पुण्य की समझ आती है। ऐसे ही हम लोग जब तक ध्यान पूर्वक बैठ करके इस विज्ञान को सीखेंगे नहीं, शरीर को, इसलिए इसको स्वस्थ सत्संग नाम रखा गया है। इसका स्वस्थ सत्संग इसलिए रखा गया है कि स्वस्थ रहने का जो विज्ञान है वो सत्य है, वो परमात्मा सत्य है। जैसे वो परमात्मा का ही बनाया हुआ विज्ञान है, वो भी सत्य है। उस सत्य का संग करो तो आपको स्वस्थ मिलेगा। आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए तो आप धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो आपको धार्मिक ज्ञान मिल जाता है, उसका आत्मिक ज्ञान मिल जाता है। अंदर में शब्द से कैसे जुड़ना है, जैसे गुरुजन बताते हैं तो हम उस हिसाब से अध्ययन करेंगे तो अंदर से शब्द के साथ जुड़ जाते हैं, जुड़ करके हम उस परमानंद को पाते हैं। अपने आप अंदर में हम शब्द खोज नहीं सकते, हमारे किसी मनुष्य की इतनी शक्ति, बल, बुद्धि, ज्ञान नहीं है। कितनी वो डिग्रियां बाहर की ले ले, इस शरीर के अंदर के उस ज्ञान को वो अपनी डिग्रियों के बलबूते पर, पढ़ाई के बलबूते पर, अकल मन बुद्धि के दायरे पर उस सूक्ष्म अंदर के ज्ञान को वो नहीं पा सकता। परमात्मा ने रचना ऐसी बनाई हुई है उस ईश्वर ने। जो विद्या ज्ञान परमात्मा ने जिसको दिया है वो ज्ञान उसी से ही मिलता है, वो दूसरी कहीं जगह से नहीं मिलता। हीरे जवाहरात अगर आप लेने हैं तो वो जौहरी की दुकान पर ही जाएंगे, उन सारी की दुकान पर जाकर के आप मांगेंगे तो कहाँ से देगा, उसके पास है ही नहीं। ऐसे ये शरीर का विज्ञान जो है, ज्ञान है अंदर का, इसको स्वस्थ रखने का, ये भी साधु संत महात्माओं के पास है, उन्हें इसके बारे में परमात्मा ने जिनको इस ये ज्ञान दे करके संसार में भेजा, हमारे गुरु जी को संसार में भेजा इस विद्या ज्ञान देकर। इसलिए गुरुजन आकर के इसका प्रचार करते हैं, जगह जगह जा कर के गुरुजी ने सारी जिंदगी भर इसका विद्या का प्रचार किया ताकि हमारी समझ में आ जाए बात और हम बेकार में इधर उधर ना भटके, अस्पताल दवाइयों के चक्करों में शरीर की काट छांट ऑपरेशन ये वो ना करवाएं हम लोग, इसलिए भेजा। और परमात्मा तो दयालु है, परमात्मा तो सारी व्यवस्था कर रहा है और परमात्मा को मालूम है कि जब तक कोई व्यक्ति संसार में, कोई संत रूप संसार में जाकर के इस विद्या ज्ञान को इन भटके हुए लोगों को नहीं बताएगा तब तक इनकी समझ में नहीं आने वाला। ये मालूम है ईश्वर को और परमात्मा ने इसीलिए भेजा। अब हमारा फर्ज कर्तव्य है कि हम उस चीज़ को सीखें आकर के, क्योंकि हमारी जो मनोदशा है, मानसिकता जो भ्रांति है, वो हमारी ये बनी हुई है मानसिकता। जहाँ भी हम लोग जाते हैं, यहाँ की बात नहीं, जहाँ भी जाते हैं हम लोग, अस्पताल में जाते हैं, वहाँ जा कर के कि जी हम लोग डॉक्टर साहब से जाएँ, जाके टेस्ट कराएं, डॉक्टर साहब मेरे यहाँ दर्द हो रहा है। वो क्या करेगा, चेक करेगा लगा करके यहाँ पर ये तकलीफ और दवाई लिख देगा कि दवाई खाते रहो। और हम लोग सोचते हैं ठीक है और इस दवाई से रोग ठीक होगा, हम दवाई खाते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो गुरुजनों का ज्ञान है हमारे, वो ये नहीं है दवाई खाने का। गुरुजनों का ज्ञान ये है कि आप रोगी क्यों हुए हैं, आपके घुटने क्यों खराब हो रहे हैं, आपकी आंखें क्यों खराब हो रही हैं, आपको डायबिटीज क्यों हो रही है, ब्लड वो क्यों हो रहा है। गुरुजन आपको वो बात समझाते हैं कि आप अपने शरीर के साथ यहाँ पर खाने पीने की गलती कर रहे हैं, यहाँ पर आपके जीवन के अंदर में सोच विचार कर्म आप गलत कर रहे हैं। इसलिए आप जहाँ खाने पीने की गलती कर रहे हैं, उस खाने पीने की गलतियों के कारण आपके शरीर के अंदर में ये रोग पैदा हो रहे हैं। इसलिए आप अपने खाने पीने को ठीक करो। अगर आपका विचार गलत हो गए हैं, कर्म आपके गलत हो गए हैं, सोने जागने का समय गलत है,
आप लोग सत्संग से दूर हो गए हैं, अध्यात्म से दूर हो गए हैं, सेवा से दूर हो गए, तो वो बताते हैं भाई इसके साथ साथ खाना पीना भी अपना ठीक करो, कर्म भी ठीक करो, अपनी विचारधारा भी ठीक करो, अपना ध्यान भी प्रभु का करना शुरू करो। इन चीज़ों की कमी होने के कारण आपके शरीर में रोग पैदा हो रहा है, वो ये बताते हैं। अब हम सारी चीज़ों को समझ करके अपने जीवन में परिवर्तन करें, खाने पीने को हम ठीक करें, अंदर से रहन सहन को ठीक करें, व्यवहार को ठीक करें। वो कर्म ज्ञान भी हमें समझाते हैं कि जो जो हम कर्म करते हैं संसार के अंदर में, अच्छा करते हैं तो उसका फल हमें अच्छा मिलता है, बुरा करते हैं तो उसका कर्म का फल हमें दुख के रूप में हमारे शरीर के ऊपर कष्ट आता है। इसलिए आपके शरीर में जो जो भी कष्ट आए हैं, कुछ ना कुछ आपके कर्म में गलती है, कर्म आपने कुछ ठीक नहीं किए हैं, कुछ खाने पीने की गलती है, कुछ आपके अंदर में अज्ञानता है कि शरीर अंदर से आपके अंदर की शक्ति शरीर की आपके शरीर को ठीक करने की समय समय परमात्मा की ओर से ठीक करती है, आप उसको करने नहीं देते, ये आपकी गलती है। दवाई खा के उसको रोकते हैं, इसलिए उसको मत रोको। जैसे अंदर से शरीर चल रहा है उसको वैसे चलने दो, अंदर से जो शरीर की क्रियाएं ईश्वर की ओर से हो रही हैं उसको होने दो, वो आपकी भलाई के लिए हो रही है। हमें ज्ञान नहीं इस चीज़ का। अंदर से कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं, थोड़ी कष्टदायक होती हैं, और हमें लग रहा है कि हम बीमार पड़ रहे हैं, और उस कष्टदायक क्रियाओं का समाधान करके हम उस कष्ट से बचे। हमारी बुद्धि ये काम कर रही है, उल्टी काम कर रही है बुद्धि हमारी। सो इस प्रकार से हम लोग कुल मिला करके सारी चीज़ों को गड़बड़ कर लिया हमने, जिसको कहते हैं गुड़ गोबर कर लिया हमने अपने मनुष्य जीवन का। सब चीज़ों को मिक्स कर लिया, खाना पीना भी हमारा गलत हो गया, रहन सहन भी हमारा गलत हो गया, हमारा कर्म विचार भी गलत हो गए, उससे ये भी गलत हो गया। फिर जो शरीर में क्रियाएं ठीक करती हैं शरीर को, वो भी नहीं हमें पता, उसको भी हमने गलत करके उल्टा कर लिया। अब सारी चीज़ें जो थी हमने बिगाड़ करके गुड़ गोबर करके अब उसके अंदर में हम उलझ गए। समाधान करने की कोशिश करते हैं दवाइयों से, अस्पतालों से, और बिगड़ा हुआ हमारा जीवन है गलत आदतों से। समाधान कहीं कुछ कर रहे हैं और बीमारी कहीं से पैदा हो रही है, तो कैसे होगी ठीक? अब वो ठीक नहीं हो रही है। अब जब ठीक नहीं हो रही है फिर हम दुखी होते हैं, पता नहीं क्या बात है, सारी दवाइयाँ खा ली, सारे हॉस्पिटल ढूंढ लिए, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, कोई भी दुनिया का सारे घूम लिए, पता नहीं क्या होता बीमारी। फिर हम इस नतीजे पे आकर, आखिर में आकर, यहाँ आकर के अटक जाते हैं। अब आगे कुछ रास्ता मिल नहीं रहा। जिसने बताया इधर चले जाओ तो उधर चले गए, फिर दूसरे का उधर नहीं ठीक है, मैं उधर से मुझे फायदा हुआ तो उधर चले गए, तीसरे ने इधर बता दिया, चौथे ने। आखिर में सारी जगह जाते जाते भटक के थक हार जाते हैं, और सारी जगह देख लिया अब किधर जाए। फिर कोई बताता भी है तो फिर विश्वास नहीं होता, तो फिर वहीं पड़े रहते हैं। अब आप यहाँ आए हो, किसी ने बताया आपको कभी वहाँ चले जाओ, तो आप यहाँ आ गए हो। अब यहाँ आकर के हम आपको कोई दवाई नहीं देते किसी भी प्रकार। सब लोगों को लगेगा कि यहाँ का नियम बड़ा विचित्र है, रोगों को ठीक करने के लिए कोई दवाई नहीं देते, ऐसे बैठा करके हमारे को 4-5 घंटे बैठा करके कुछ बताते हैं, सिखाते हैं, ये कैसा इलाज है। हम तो आते हैं यहाँ पर के फटाफट जाएंगे, नब्ज चेक कराएंगे, और करा करके दवाइयाँ पड़ी होंगी, दवाइयाँ दे देंगे और पैसा देंगे, ले आएंगे, घर बैठ के खाते रहेंगे। मगर यहाँ तो बैठा ही लेते हैं पकड़ करके हमें कि जी बैठो यहाँ 4-5 घंटे तक, और पता नहीं क्या करवाएंगे हमारे से बैठा करके। तो इस प्रकार से हमारे मन के अंदर में ये भ्रम रहता है। अब हम आपको बैठा करके यही चीज़ें की समझाते हैं आपको, बीमारियां ये कुछ भी नहीं हैं।
शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, घुटने जोड़ों के दर्द, अस्थमा, साइनस, माइग्रेन, थायराइड, ये कुछ बीमारियां नहीं हैं। हमें केवल अपने जीवन का सुधार करना है। ये बीमारियां जैसे जैसे हम लोग अपनी गलतियों का सुधार करते हैं, जो हमने खाना पीना गलत किया उस खाने पीने को ठीक कर लो, जो हमने रहन सहन गलत किया उस रहन सहन को ठीक कर लो, जो अपने विचारों को गलत कर लिया अपने विचारों को ठीक कर लो। अब सब लोग कहेंगे जी हमारे तो विचार अच्छे हैं, हमारा तो रहन सहन भी ठीक है, हमारा तो खाना पीना भी ठीक है। अब आप मेरी बुद्धि से, मेरे विचारों से सुनो, 100 साल 50 साल पहले जैसे लोगों के विचार थे, आज आपके वैसे विचार हैं? तो फिर कहाँ हैं? पहले जैसे विचार थे लोगों के, अब तो वैसे नहीं रहे ना। जैसे पहले स्वस्थ था वैसे स्वस्थ भी नहीं रहे ना, अब पहले जैसे नहीं है ना। इसका मतलब कुछ ना कुछ बिगड़ा है ना। और जो बिगड़ा है, अगर हम पहले से ज़्यादा रोगी हैं, दुखी हैं, तो इसका मतलब जो चीज़ चेंजेज आई है, परिवर्तन आया है, वो गलत आया अगर हम दुखी हैं तो। अगर हम पहले से सुखी हैं तो इसका मतलब जो परिवर्तन आया वो अच्छाई की ओर हमें लेके जा रहा है। ठीक है ना। अब आप अपने अंतर में सोचो, आप पहले से ज़्यादा दुखी हैं या पहले से ज़्यादा सुखी हैं? पहले से ज़्यादा दुखी हैं कि सुखी हैं? दुखी है ना। फिर अब इससे आप लोग ये अंदाज़ा लगाओ कि हमने अपने जीवन को पहले से अब बिगाड़ा है, इसलिए हम दुखी हैं। अगर हमने पहले से सुधारा होता जीवन को तो हम पहले से ज़्यादा सुखी और खुशहाल होते। सिंपल सी बात है। जांचने की, परखने की कि हमारा जीवन अच्छाई की ओर जा रहा है या बुराई की ओर जा रहा है, ये एक नाप तोल है, एक देखने का। तो अगर हम लोग दुखी हैं तो हमने अपने जीवन को गलत तरीके की ओर चलाया है और हम अपना दुखों की ओर जा, जो जीवन में परिवर्तन आया हमारे, वो गलत दिशा में आया। लेकिन हम सोचते क्या हैं कि हमारा जीवन आगे की ओर, प्रोग्रेस की ओर कर रहा है। सोचते तो यही है ना। पहले हम लोग साइकिल होते थे, बैलगाड़ियाँ होती थी, हमारा दिमाग यही काम करता ना कि हाथ से पहले काम करते थे। मशीनें हो गई, पहले मोबाइल नहीं थे, अब मोबाइल हो गए, हमने तरक्की कर ली। पहले कच्चे मकान थे, पक्के बढ़िया बन गए। पहले बेडरूम ड्राइंग रूम नहीं थे, एक ही हॉल था, उसमें गाय भैंसे बंधी होती थी, उसी के अंदर सारा परिवार रहता था। एक ही तौलिया पलना होता था, उसी सारा परिवार नहाता था और मेहमान भी आग उसी में रहता था आकर के सारे। तो लगता था कि हम बड़े पिछड़े हुए थे उस समय, और हम अनपढ़ थे, हमारे पास सुविधाएं नहीं थी, इसलिए जो है अब हम बड़े एडवांस हो गए हैं। अब सब चीज़ें, ड्राइंग रूम अलग बन गया हमारा, बेडरूम हमारा अलग बन गया है। अब मोटर कारें आ गई हैं, बढ़िया बढ़िया मोबाइल हो गए। पहले लोग संदेशा भेजने जाते तो 15-15 दिन संदेशा ही नहीं मिलता था, अब तो फ़ोन उठाओ बात कर लो फट से। लेकिन ये भूल गए हम लोग कि पहले 15-15 दिन अगर संदेशा नहीं पहुंचता था, जब संदेशा मिलता था किसी को परिवार का, तो वो खुशी से कूद पड़ता था कि मेरे संदेशा आया है, कि मेरी चिट्ठी आई है। जब वो चिट्ठियाँ वाला, हम बच्चे थे जब कोई चिट्ठी वाला, वो स्कूल में डाक आया करती थी, जब हमारे नाम की कोई चिट्ठी आती थी, पढ़ के ऐसे कूदते कूदते चिट्ठी घर लेके जाते थे कि चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई। अब ये बातें भूल गए कि अब फ़ोन पे तुरंत बात करते हैं तो वो खुशी नहीं रही है, बल्कि फ़ोन आता सोचते पता नहीं क्या काम कहेगा मेरे को, क्या कहेगा। फ़ोन पर भी हमारे को वो बात नहीं रही जो पहले खुशी थी उनके अंदर। कोई मिलने आता था चल के पैदल दूर से, कितनी खुशी होती थी। और जब महीना महीना रह करके भी जाता था तब भी आंखों में आंसू होते थे कि अभी भी रहो, अभी मत जाओ। और अब कारें होगी, फट मिनट में जा पहुंचते हैं जा करके, और जा करके आप उनके घर में एक दिन रह लो, 4 घंटे बैठे रहो, घर वालों को मुसीबत हो गई यार जा ही नहीं रहा, 4 घंटे हो गए हमें काम करना, बैठ ही गया जा करके। मुसीबत हो जाएगी परिवार वालों को, क्या कर बैठ ही गया, चाय भी पी ली, सब कुछ खा पी भी लिया, फिर भी बैठा हुआ। ये तो बिल्ला है ही है साथ में, हमें भी नहीं कुछ करने आता, पता नहीं कब जाएगा जी।
घुसर मुसर मियाँ बीवी के बीच में होनी शुरू हो जाती है कि कब ये जाए और हम अपना काम करें। ये जो परिवर्तन आया है, अब ये परिवर्तन हमारा विनाश कर रहा है। पहले जो प्यार था, कच्चे मकानों के अंदर में आपसे रहते थे, वो उसमें हम ज़्यादा सुखी नहीं रहते थे क्या? फिर ये जो आ गया बनावटीपन आ गया, इसने हमारा विनाश किया। गलत खाने पीने की जो चीज़ें आ गई हैं, उसके अंदर में जो खराब हो गए वो चीज़ें, उसके साथ हमारे शरीर के अंग खराब हुए, बुद्धि खराब हुई हमारी। पहले गुड़ काले रंग का गुड़ होता था, खाते थे बिल्कुल काला, ऐसे ऐसे मोटे मोटे लड्डू बने हुए होते थे काले, और वो जो है वो भी अंधेरे से कोठड़ी में, और वो मटकों में डाल के रखा हुआ होता था, मटकों में से निकाल देते वही खा लेते। काले रंग का गुड़ था, खूब दबा दबा के रोटी के साथ खा लेते। अब हमने सफ़ेद चमकती हुई चीनी बना ली। अब हम विचार करते हैं अब बढ़िया हो गई, मिल में बनी हुई है ना, बड़ी तरक्की कर ली। पहले तो ये गंदा बंदा, आज किसी को जो है वो काले रंग का गुड़ खिलाओ बच्चे को, कोई नहीं खाएगा, कहेंगे गाय भैंसों वाला गुड़ है। तो भाई अच्छी चीज़ खा लो, सफ़ेद चीनी, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, फिर उसके परिणाम भी भोग रहे हो। फिर देख लो, पहले किसी को ना शुगर होती थी, ना किसी के घुटने खराब होते थे, ना ब्लड प्रेशर था, ना हार्ट अटैक आते थे किसी को। अच्छा, जब ब्याह शादी होती थी तो मिठाई किस चीज़ की बांटते थे? गुड़ की। कहते हैं मिठाई बांटनी है, गुड़ की परात भर के 4-5 औरतें सिर पे रख लेती थी, सारे गांव में थोड़ी थोड़ी करके गुड़ बांटा करते। नहीं बांटते थे गुड़, मिठाई गुड़ की बांटते थे, क्योंकि वो शुद्ध था, केमिकल नहीं थे उसमें, और खूब सारे खाते थे दबा के, तब भी कुछ नहीं होता था। अब जो हमारे विज्ञान ने तरक्की करी है, हम सोच रहे हैं वो विनाश की ओर करी है, विनाश की ओर करी है। गुड़ से जो हमने मिठाइयाँ बना ली, चीनी, अपना विनाश किया है हमने। ये सारा, ये मोबाइल बना लिए, इसकी तरंगें हमारा विनाश कर रही हैं, बच्चों का विनाश कर रही हैं। मोटर गाड़ियाँ आ गई हैं, हम लोग ठीक है फटाफट जल्दी पहुंच जाते हैं, घुटने हमारे रह गए हैं, घुटने रह गए हमारे सारे। बेडरूम ड्राइंग रूम हमारे बन गए हैं, लेकिन आपस में मिलके बैठ कर के खाना खाते थे, वो पारिवारिक प्यार चला गया है। बच्चे अपने कमरे में बैठे कंप्यूटर चला रहे हैं, रोटी वोटी यहीं दे दो, मेरे को टाइम नहीं है। बैठ कर के आपस में प्यार से खाना नहीं खाते, प्यार नहीं रहा वो आपस में। वो अपना कहीं जा रहे हैं बच्चे, माता पिता अपना कहीं जा रहे हैं। जैसे होटल में रहते ऐसे हम लोग घरों में रहते हैं। तो ज़्यादा हम लोग विनाश की ओर जा रहे हैं। पहले नौकरियां नहीं करती थी औरतें, लगता था कि भी ठीक है, बड़ा इसके अंदर में काम, घर का काम धंधा करना पड़ता है, तो धीरे धीरे लगने लगा कि हम भी नौकरियां करें, पैसा कमाने लग गई। और पैसा कमा कर कौन सा सुखी है? पैसा कमा कर कौन से सुखी है? बच्चों के संस्कार कैसे बनने लग गए? बच्चे माँ के पास रहते थे, सारा दिन भर माँ की गोद में खेलते थे, माँ उसको खिलाती पिलाती, शुद्ध भोजन देती थी, प्यार देती थी अपना, बच्चों के संस्कार अच्छे बनते थे, परिवार कितना खुशहाल था। अब कैसे बन गए सारी? सो इसलिए हमें विचार करना है बैठ करके आज। इसीलिए इतना लंबा समय आपको हर चीज़ पे जो जो बिगड़ी हुई है उसका सुधार कैसे करें, अब उसको ये बताया जाएगा। इसलिए आपने इन सारी चीज़ों का सुधार करना है। जैसे जैसे आप सुधार करेंगे हर चीज़ को समझ करके, तैसे तैसे आपके दुख कष्ट रोग जो है दूर होते चले जाएंगे। कोई भी दवाई से आपका दुख कष्ट दूर होने वाला नहीं है। कोई दुनिया में दवाई बनी नहीं है जो शारीरिक रोग दूर करते। अगर बनी होती तो हम लेकर के रख लेते। वो हमारे गुरुजी ने अपना पूरा जीवन काल इस विज्ञान को सिखाने के लिए लगाया, पूरा जीवन लगाया। 84 साल की उम्र उन्होंने संसार में बिताई। तो ये कोई दवाई ला करके हमें दे देते, जड़ी बूटी हमें, कि भाई ये हिमालय पर्वत से जड़ी बूटी आई है, इसको बेटे घूट करके तुम भी रगड़ के पी लो और पीते रहना, और सारे रोग तुम्हारे दूर, और ये सबको पिलाते रहना।
सबसे आसान काम हो जाता। सबसे समझाना आप लोगों को मुश्किल है, और वो बूटी रगड़ के पिलानी आसान है। तो घोट करके लगा देते हैं, 5-4 बंदे पीते थे, जो आए एक एक गिलास पिला दो, वो पी करके चले जाओ, लेकिन नहीं होने वाला। इसलिए इन सारी चीज़ों को आज आप लोगों को समझना है। जो चीज़ खाने पीने में गलतियाँ आई हैं, उनको खाने पीने की सुधार करो। जो हमारे व्यवहार में गलतियाँ आ गई हैं, उस व्यवहार को ठीक करो। जो हमारे कर्म में गलती आ गई है, उस कर्म को ठीक करो। जो सोने जागने में गलत हो गया, उसको ठीक करो। और जो सत्संग छूट गए हमारे से, धर्म छूट गया हमारे से, सेवा छूट गई, भक्ति छूट गई हमारे से, आपस के अंदर में प्रेम आपस में अंदर में चला गया, उसको पुनः दोबारा वापस लेके आओ। ये सारी चीज़ों का जब हम सुधार करेंगे तो हमारा को स्वस्थ पुनः दोबारा, और वो खुशियाँ जो हमारी गुम हो गई हैं, वो पुनः दोबारा हमारे जीवन में आनी शुरू हो जाएंगी। दूसरा कोई रास्ता नहीं है, दूसरा कोई रास्ता। इसके बारे में भगवान कृष्ण ने भी गीता के अंदर में लिखा हुआ, भगवान ने, हम लोग पढ़ते हैं धर्म ग्रंथ सारे, उनके भाव अर्थ हम लोग नहीं समझते, बस तोते की तरह पढ़ते रहते हैं। उनको जीवन में कैसे धारण करें, फिर उसका पता नहीं है हमारे को, इसलिए हम लाभ नहीं ले पा रहे। भगवान कृष्ण ने गीता के अंदर सारा कुछ, ये सारी बातें बताई हुई हैं, लगभग सभी ग्रंथों में सारी बातें बताई हुई हैं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, युक्त आहार विहारस्य युक्ता चेष्टया कर्मसो युक्ता स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुख। हाँ, आज जो हमारे को सारे दुख आए हैं, शरीर को मानसिक, उन सारे दुखों को दूर करने का भगवान कृष्ण ने भी वही इलाज बताया। सबसे पहला बताया युक्त आहार, अपने भोजन को सुधार करो, खाने पीने का। दूसरा बताया विहारस्य, अपने व्यवहार को अच्छा रखो। हमारा व्यवहार पहले जैसा है, 50 साल 60-70 साल पहले जैसे था व्यवहार है वैसा? सब लोग कहेंगे नहीं है। तो फिर सुधारते क्यों नहीं? सुधारता कोई नहीं है। ये तो मानते हैं कि जी पहले जैसा व्यवहार नहीं रहा, लेकिन सुधारते क्यों नहीं फिर उसको? सुधारता कोई नहीं है। पहले जैसा खान पान है हमारा, 50 60 70 80 100 साल पहले था, है नहीं है ना? फिर सुधारते क्यों नहीं? आज का व्यवहार का जो खाना पीना पहले से अच्छा हुआ या खराब हुआ? खराब हुआ ना, तो फिर सुधारते क्यों नहीं? सुधारते नहीं। पहले से व्यवहार हमारे खराब हुए ना आपस में। पहले ब्याह शादी होती थी तो कैसे सारे लोग प्यार से आपस में ब्याह शादी, बारात में कोई बहरा होता था, कोई टेंट वाला होता था, कोई किसी का नहीं होता, सब लोग खुद ही करते, सारे मिलकर सेवा करते थे ना। अब कोई किसी को मतलब नहीं किसी से, अपने आप करो, पैसा है और बढ़िया बनाओ तो ठीक है, नहीं बढ़ाया तो जो मर्जी करो, मेरे को वो पैसा नहीं है तो बस छुट्टी। तो जो चीज़ें हमने मूल्यवान पुरानी छोड़ दी हैं, उन चीज़ों को जो उसमें से अपनाई जा सकती हैं उनको अपनाएं। और जो आधुनिक चीज़ें हैं, कारें हैं, मोटरसाइकिल हैं, मोबाइल हैं, टेलीविज़न हैं, कंप्यूटर हैं, उनका उपयोग सदुपयोग करें उनका। अब छोड़ तो सकते नहीं है, मोबाइल को छोड़ नहीं सकते। अब अगर आप मोबाइल छोड़ दोगे तो कहेंगे जी हमारे सारे काम बंद हो जाएंगे, सारे काम धंधे बंद हो जाएंगे हमारे। अभी भी बैठे हैं या फ़ोन आ रहे हैं बार बार, या घड़ी घड़ी की खबर देंगे, अब क्या किया तूने, अब ऐसे कर लिया, अब क्या किया वैसे कर लिया, बेमतलब। वो वक्त था जब वो संदेशा भी 15-20 दिन, महीने बाद संदेशा भी पहुंचा करता था। उस समय लोग कैसे जीते थे? टेंशन फ्री बल्कि रहते थे आराम से अपना। तो इन चीज़ों का हमें सुख होना चाहिए था, सुख की जगह उल्टा हमारे लिए परेशानी बनी हुई है। ये दिखावा। उनको पूछो दान कितना किया, धर्म की रक्षा के लिए, सेवा के लिए कितना दान किया? कुछ नहीं। हम लोग दिखावे में फंसे हुए हैं, धर्म के साथ नहीं रहे हम लोग, इसलिए इंसान दुखी है। पहले इंसान धर्म के साथ था,
जिसके पास भी पैसा होता था गांव में कोई कुआं खुदवाता था, कोई धर्मशाला बनवाता था, कुछ ना कुछ भला काम करता था पहले। इसलिए लोग स्वस्थ थे, सुखी भी थे, मन भी शांत था, प्यार भी था आपस के अंदर में लोगों। अब हर एक व्यक्ति जो है अपना स्वार्थ में पड़ गया है, दिखावे में पड़ गया, एक दूसरे बढ़ कर के करने की कोशिश करते हैं। चाहे पैसा हो, चाहे कहीं से भी लाए, कर्ज उठाओ, जो मर्जी करो, दूसरे से बढ़िया दिखावा बढ़िया करना। कौन परेशानी उठाएगा हर चीज़ के अंदर। अब वो हलवाई जो भी भोजन बना करके दे दे और बस वही खाते हैं, चाहे उसमें जहर बनाए चाहे अमृत बनाए। और देख लो, भोजन खा के पहले किसी का पेट खराब होता था, बल्कि ब्याह शादी से पहले खूब दबा दबा के मिठाई खाते, तगड़े होते थे, कहते ब्याह आ रहा है खूब खाएंगे लड्डू बड़े, चौ होता था। अब खा करके कोई दबा करके खा ले ब्याह शादी में, देखो कितने दिन तक पेट खराब रहता है उसका, और उल्टा जो है उससे ज़्यादा अस्पताल दवाइयों का पैसे ले जाता है, वो उतने का पैसा नहीं खाया होता। हाँ, खा करके जो है कितने दिनों तक बंदा बीमार रहता है। लेकिन अब हमारी जो बुद्धि है वो इधर क्यों नहीं चलती भाई, ये चीज़ें हमने ख़राब कर ली। अब ये सोचो जरा, क्यों नहीं चलती उधर? आप लोग सारे मूर्ख तो नहीं हो, मूर्ख हो सारे, आप में अक्लमंद तो हैं व्यक्ति बैठे हुए है ना, तो फिर सुधार क्यों नहीं कर लेते अपने? सुधार क्यों नहीं करते इन चीज़ों को? बता तो रहे हो भाई ये चीज़ें गलत होगी, ये गलत है, बता तो सारे ही रहे हो, लेकिन सुधार किया? उसने पागल समझते जो सुधार करता है। देखो फिर, इसलिए अब ये काम तो बड़ा मुश्किल है, ये आसान नहीं है, लेकिन अगर इनको छोड़ दें, ना करें, तो क्या हाल हो जाएगा। और आप लोग जितने आए हो, आप लोग तो समझते हो उन बातों को सारे ना, आप तो उनको तो कर रहे हो ना। अगर आप भी उनके साथ लग जाओ, जितने लोग आते सारे लग जाए, तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए अब क्या करना है, उनकी बात भी ठीक है, जो हमें पागल कहते हैं, आप लोगों को पागल कहते हैं, उनको कुछ करके दिखाओ। पढ़े लिखे हैं, लेकिन आप उनको बोलो कि भाई आप दवाइयाँ खा करके अपनी बर्बादी करें, पढ़े लिखे हो तो ठीक हो जाओ, पढ़े लिखे हो तो अपने जीवन को सुखी बनाओ, फिर दुखी क्यों, तनावग्रस्त क्यों? आप अपने जीवन को प्रकृति के साथ जोड़ करके अपने सारे रोगों को बिना दवाइयों से ठीक करो। देखो बात यह है कि किया तो हमने भी कुछ नहीं ना, जो हमारी लोग बात माने वो। हम तेरी बात करते हैं, अगर अब तो बिल्कुल ठीक हो जाए, फिट हो जाए, तभी तो तेरे कुछ आचरण का, तेरे करने का प्रभाव देखकर तो उन पर प्रभाव पड़ेगा, हैं? बहुत आराम हो गया ना। तो देखो बेटे, अब तू बिल्कुल ठीक हो जा, और ठीक होकर के सेवा में लग के ना अपने परिवार गांव वालों को ठीक कर दे। और देख, अगर सारे तेरे ना हाथ जोड़ के तेरे पीछे लग जाएं कि भाई इसने तो बदल दिया हमारा, भाई तेरे हम तो बहुत ऋणी हैं। अच्छा, आप यहाँ पर आए हो, जिनका दुख दूर हुआ है, आप गुरु जी का शुक्रिया अदा करते हो नहीं करते? दिल से करते हो ना। तो फिर अगर आप जाकर किसी का दुख दर्द दूर कर दोगे, और जो आज हंसी उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, वो सारे ढीले पड़ जाएंगे। पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, बोलो जरा? फिर बल्कि आपके साथ लग जाएंगे, यार हम लोग गलत कर रहे थे लेकिन आप ठीक कर रहे थे, आपका सम्मान बढ़ना शुरू हो जाएगा। सो हमें जो है, जो बाहरी तत्कालिक ये चीज़ें आती हैं, सबके सामने आते हैं, गुरु जी के सामने नहीं आती। ठीक है, गुरु जी के एक दफ़ा मंदिर में चले गए, वहाँ जा कर के इनका उपदेश था 3 दिन का। सत्संग ऐसे करवाया करते थे जैसे अभी सत्संग चलते हैं, संडे का, अगले बुधवार का अलवर में होगा गुरु जी के जन्मदिन का, तो ऐसे सत्संग चला करते थे गुरु जी के भी। तो मंदिर में चले गए, तो मंदिर में गुरु जी ने तो मानवता का कल्याण करना, उनको बेचने थोड़ी जाना है, उनसे लोगों से कुछ खरीदने या उनको कुछ फंसाने थोड़ी जाना है, गुरु जी का तो काम ही यही होता है। तो उन्होंने ये वहाँ जा कर के ज्ञान दिया कि भाई कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है, आप बिना दवाई के स्वस्थ हो जाएंगे, अपना खाना पीना ठीक करो। अब मंदिरों में आपको पता ही है, चाय, बिस्कुट, रसगुल्ले, गुलाब जामुने, बर्फियाँ सब चलती है जी सारे। तो जब ये लेक्चर दे के ख़त्म किया तो उनका जो प्रधान था मंदिर का, वो कहने लगा, स्वामीनाथन जी हम आपका कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ा सकते। तो गुरु जी ने कहा भी क्यों, क्या बात हो गई?
कहने लगे आप लोग जो है बिना दवाई के सब लोगों को स्वस्थ कर रहे हैं, बिना दवाइयों के, तो ये लोग बीमार ही नहीं पड़ेंगे सारे। और हमारे यहाँ जो मंदिर के मेंबर हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो डॉक्टर लोग हैं, और वो सारे डॉक्टर जो है वो यहाँ पर दान देते हैं, सारे डॉक्टर। और ये लोगों को आप कह रहे हो जी बीमार ना पड़े, तो ये कोई दवाई ना खाए, ये उन्हीं के डॉक्टरों का से इलाज करवाते हैं, अपना दवाई लेते हैं, और वो डॉक्टर इन्हीं का इलाज करके इनसे पैसे कमाते हैं। तो ये बीमारी नहीं पड़ेंगे तो डॉक्टर का धंधा बंद हो जाएगा, और डॉक्टर यहाँ दान नहीं देंगे एक दिला भी, और हमारा तो काम बंद हो जाएगा। अब बताओ, इसलिए ये परेशानियाँ गुरुजी के सामने भी आई हैं। गुरुजी के आगे भी लोग इन चीज़ों को कहते थे कि ये मूर्ख हैं, ऐसे ही लगे हुए हैं, क्योंकि उस समय ये तो, अभी तो वक्त बहुत बदल गया। 15 साल पहले जब हमने ये जगह ली थी, 16 साल पहले, तो अब तो खेत ही थे, अभी भी खेत हैं, चारों खेत ही हैं, तब भी खेत। तब यहाँ कौन आता? कोई नहीं आता था। लोग इसी प्रकार से मजाक भी करते थे कि भैया कैसे ठीक करेंगे, 2-4 दिन भाग भूग जाएंगे। लोग यही सोचते थे कि इनको चाहे मदद हम करेंगे नहीं, कोई आएगा नहीं, यहाँ जाएगा नहीं, भाग भूग जाएंगे। लेकिन एक सत्य है, जो ईश्वरीय जो सत्य है, उसमें ताकत होती है, दम होता है उसमें, उसको कभी कोई हरा नहीं सकती, कोई दुनिया की ताकत, उसकी जीत होनी होनी है। ईश्वरीय सत्य की हमेशा जीत होगी, कोई नहीं ताकत हरा सकती होगी। इसलिए जो मजाक करने वाले हैं वो आपको हरा नहीं सकते, आप सत्य के साथ हैं तो हरा नहीं सकते। तो गुरु जी का जो उपदेश था उस वक्त जिन भी लोगों ने सुना, और वो पूरा जीवन स्वस्थ रहे, और आज भी उपदेश चल रहा है। अब उनके बंद करने से बंद हो गया क्या? अब उन्होंने मंदिर में नहीं कराया, वो सारे तड़प तड़प के मर रहे होंगे। हो सकता है वो पश्चाताप कर रहे हो कि हमने उस समय गुरु जी की बात नहीं मानी, रो रहे हो। अगर मानी होती तो आज हम इतनी विकराल परिस्थितियों में ना होते। कोरोना कितना आया देखा ना, और हम लोग कितने खुश रहे कोरोना में, मौज में रहे आराम से, कोई परेशानी नहीं। बल्कि जो कोरोना आया जिन लोगों का, उनकी भी सेवा करी हमने, कितना अच्छा हमारा जीवन बन गया। सो इस प्रकार से जो लोग जो है आज आपका मजाक बनाते हैं, आप धैर्य रखो, सत्य के साथ रहो। वक्त आएगा जब वो ऐसी परिस्थितियों में गिर जाएंगे, रोएंगे, तड़पेंगे, फिर आपके बात को सुनेंगे, मानेंगे। और अगर आप लोग अपने आप को स्वस्थ करके अपने जीवन को बदल लेकर दिखाते हैं, दुनिया को दिखाने की भी जरूरत नहीं, वो तो अपने आप ही दुनिया देख लेती है, दिखाने की भी जरूरत नहीं। तो अपने आप ही लोग पूछेंगे अपने क्या किया, तू तो बिल्कुल ठीक हो गई, तूने क्या किया? तो अपने आप ही पूछेंगे। जब वो अपने आप पूछेंगे तो बता दो भाई मैंने ये किया। तो कौन मजाक करेगा? फिर मजाक नहीं करेंगे, आपका सम्मान करेंगे। फिर क्या हमें तो पता नहीं था, चलो हम भी जा कर के देखते हैं। आप लोग जितने भी व्यक्ति आए हो, सब लोग एक दूसरे के बताने पर ही आए हो ना, किसी ने भेजा ना। जिसको आपने देखा भी उसकी तबीयत ठीक हो गई, चलो हम भी चलते, ऐसे ही आए हो ना। तो फिर ऐसे ही आप लोग जो आए हैं, हमारा भी यहाँ का नियम बना रखा हमने कि जो व्यक्ति आ जाए उसको ठीक कर दो, स्वस्थ कर दो उसको। और जब वो स्वस्थ होकर के अपने परिवार में जाएगा, जिन जिन लोगों में मिलेगा, वो यहाँ की खुशबू अपने आप ही यहाँ से खुशबू लेकर जाएगा, सारी जगह अपने आप ही वो खुशबू कर देगा, सारा समाज में अपने आप परिवर्तन आना शुरू। इसलिए आप इस बात से ना घबराएं कि लोग हमारा मजाक करते हैं। ये सब चीज़ें सहनी पड़ती है, मान अपमान सहना पड़ता है। सब चीज़ों को पहले तैयार रहें, अपने घमंड हम ना रखें कि हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो हमारी सब प्रशंसा करेंगे, बिल्कुल नहीं। हमें एक रास्ते पे चलना है, कोई प्रशंसा कर दो ठीक है भैया, कोई बुराई कर दो ठीक है भैया। जिसने बुराई करी, समय आने के बाद उसको बुराई करने का फल दे देता परमात्मा। जिसने प्रशंसा करी, सहयोग किया, उसको सहयोग करने का फल मिल जाता है। हम अपने रास्ते पे चलते रहे, हम अपने रास्ते पे चलते रहे, और जो उसमें रास्ते में चलते चलते इस चीज़ को अपना लेंगे, समझ लेंगे, वो हमारे साथ होकर के इस कारवां को सहारा लगाना शुरू कर देंगे। और जो नहीं मानेंगे तो अपना भोगते रहेंगे, जैसे उनके कर्म वैसे चलते रहेंगे। ये तो संसार ऐसे चलता है आदिकाल से, कोई नई बात थोड़ी। इसलिए अब हम लोगों ने समझना है कि हम लोग
कैसे कैसे हमारे को बीमारियां आई हैं। एक तो हमारा जो खाना पीना वो धीरे धीरे खराब हुआ है, ये तो मालूम है ना, धीरे धीरे खराब हुआ। पहले जैसा ज़मीन से भोजन आता था वैसे मिलता था, वैसा सब लोग खाते थे, सब लोग गाय भैंस पालते थे, ठीक है ना। गोबर जो है घर में फेंक देते थे कूड़ी के ऊपर, और जब खेत में फसल कट जाती थी सब लोग अपने अपने कूड़ी उठा के सफाई भी हो जाती थी गांव की, और खेत में गोबर डाल देते थे, और उसमें जो फसल होती थी वो खा लेते, सब चीज़ें शुद्ध थी। अब क्या है कि संसार के अंदर में शैतानी शक्तियाँ भी हैं, हैवानी शक्तियाँ भी हैं, सब तरह की हैं, सारे एक जैसे नहीं हैं। अब जो शैतानी शक्तियाँ हैं वो ज़्यादा धन कमाने के लिए, ज़्यादा अमीर होने के लिए वो प्रयास करते हैं कि हम धन से ज़्यादा संपन्न हो जाएं। अब उन्होंने दिमाग चला के केमिकल वाली खादें बना ली, यूरिया बना लिया जी, DAP बना लिया जी, ये पेस्टिसाइड बना लिया जी, वो पेस्टिसाइड बना लिया, ये बना लिया। अब बना करके प्रचार करना शुरू कर दिया जी, आप खेतों में ये मत डालो जी, ये डालो, ये बढ़िया है, इससे देखो हरी क्रांति आ जाएगी, आपकी फसल दुगनी हो जाएगी, चौगुनी हो, ये हो जाएगी। और किसान इतना सीधा साधा इंसान था बेचारा, उसको जो भी कोई कह देते वो मान लेता था। उसके अंदर चालाकी चतुराई नहीं थी किसान के अंदर, बिल्कुल अपना चुपचाप खेत में काम करता था, अपना मस्त रहता था और सुखी भी था। आप बताओ किसान पहले सुखी था या आज का किसान सुखी है? पहले वाला सुखी था ना, क्यों? जब वो भोला भाड़ा था ना तब सुखी था। अब किसान पहले जैसा भोला भाड़ा है क्या? नहीं रहा ना। हाँ, इनसे पैदा हो रही है बहुत। पहले वाले भूखे मर गए सारे, कोई बात नहीं, वही मान जाते। इसीलिए जो है हम भटक गए हैं पैसे के चक्कर के अंदर में, हर चीज़ में। ये माया की एक कमी है इसके अंदर में। हमेशा याद रखना, इस माया के धोखे से मत बचना, कि जो बाहर से देखने में सुंदर दिखाई देगी और उसके अंदर में दुख और परेशानियां भरी होंगी। इसलिए उसके प्रलोभन में मत फंसना। सब मान जाएंगे, आप उसकी चिंता मत करो। उसके प्रलोभन में माया के कभी मत पड़ना। ये माया प्रलोभ देती है। पैसा आपके पास आ गया ना तो दिमाग के अंदर में माया लुभाएगी कि इस पैसे को वहाँ लगा दे, वहाँ से तेरे दुगने हो जाएंगे। ये माया लुभाएगी आपको और दुगने हो जाएंगे, फिर तेरे पास दुगना पैसा हो जाएगा और फिर तू मौज करेगा। मन में भाव आने लग जाएंगे, माया आपको लुभाएगी और दुगने हो जाएंगे, फिर उसको फिर लगा दियो दूसरी जगह, फिर 4 गुने हो जाएंगे और फिर तू और अमीर हो जाएगा, फिर बस सुखी हो। ऐसे कैसे दिमाग में विचार आएंगे। और जब आप उसके प्रलोभन में फंस के उस माया को आपने लगा दिया, उसके बाद आपकी चिंता हर वक्त कि वापस आता नहीं आता उसमें से, मिलता नहीं मिलता उसमें से, उसकी चिंता बढ़ जाएगी और आप परेशानी में पड़ जाओगे। और पता नहीं वो वापस आए भी ना आए। कईयों के तो वो सारे के सारे डूब जाते हैं और सारे के सारे डूब गए तो वैसे ही है वो। इसलिए कभी भी माया के प्रलोभन में मत फंसना। आज किसान भी प्रलोभन में फंस गया, इतनी पैदावार हो, उतनी पैदावार करके उसका उससे कई गुना ज़्यादा दवाइयों में, अस्पतालों में खर्च हो जाए तो बताओ उस पैदावार का क्या फर्क। किसान सारे स्वस्थ हैं क्या? किसान सारे स्वस्थ हैं? बोलो बेटे, स्वस्थ हो सारे परिवार के? नहीं है ना। दवाइयों का कितना खर्चा आता है ना। अच्छा ये बताओ, तुमने उसकी खेती करके कितना पैसा जमा कर लिया, कितने अमीर हो गए? कितने अमीर हो गए तुम लोग पैसा इकट्ठा करके? और खुश है सारा परिवार? सारा पैसा दवाइयों में जा रहा। फिर उसका पैसा, अगर आप 2 लाख रुपया महीना कमाते हैं और 2 लाख रुपए में से आपका 3 लाख रुपया खर्चा हो जाता है दवाइयों में और इधर उधर, तो आप कर्जदार रहेंगे ना। उस 2 लाख रुपए कमाए का आपको कोई लाभ है? कोई फायदा नहीं। इसलिए बात को समझना। अगर आप 50,000 रुपये महीना कमाते हैं, 50,000, और आपका खर्चा है 20 से 30,000 रुपये महीना आपका खर्चा है, तो 20,000 रुपये आपको बचत हुई और शरीर स्वस्थ भी रहा तो आनंद से गुजारा। वो ज़्यादा सुखी जीवन नहीं है क्या? इस प्रकार से ज़्यादा प्रलोभनों में ना फंसे। तो जो हम लोगों ने खाने पीने की चीज़ें बिगाड़ दी हैं, अब ज़्यादा मॉडर्न होकर के उन चीज़ों में जहर भर लिए
और वो जो जहर है वो हमारे शरीर के अंगों को अंदर से खा रही है, खा करके उनको कमज़ोर कर रही है। और कमज़ोर होते होते जब वो काम करना बंद कर देते हैं फिर हमारे को उसकी बीमारी लग जाती है उस अंग की। अगर हम उन चीज़ों को खाना बंद कर दें, शरीर कमज़ोर हमारा ना हो, अंग कमज़ोर ना हो, तो हमारे अंदर बीमारी बनेगी नहीं। कमज़ोर नहीं होगा शरीर तो बीमारी नहीं बनेगी, तो फिर हम स्वस्थ रहेंगे। तो इस बात को समझना है। इसलिए जितनी चीज़ें फैक्ट्री में प्रोसेस करके बनाई जाती हैं, मतलब कि फैक्ट्री के अंदर में केमिकलों के द्वारा तैयार की जाती हैं, लेबॉर्ट्री में तैयार की जाती हैं, वो भोजन जितना भी है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सारा भोजन जितना भी, उसी से आपके लिवर खराब हो रहे हैं, उसी से आपके गैस बनती है, तेजाब बनते हैं, उसी से आपके घुटने खराब हो रहे हैं, आंखें खराब हो रही हैं आपकी, उसी से आपके शरीर में दर्द हो रहे हैं। बैठे ना उनका बिटिया को सारे शरीर में दर्द हो रहे हैं। और किस किस को दर्द हो रहा है सारे शरीर में? उनको दर्द हो रहा है, कामरा जी को। आपको दर्द हो रहे हैं सारे शरीर में, घुटनों में। और किसको हो रहे हैं? आपको दर्द हो, अंदर बैठे उनको दर्द हो रहे, आपको भी दर्द हो रहे, आपको दर्द नहीं हो रहा। अब आप ये बताओ, जिनको दर्द हो रहे हैं उन्होंने दवाइयाँ कितनी खाई हैं? कितनी दवाइयाँ खाई हैं जिनको दर्द हो रहे हैं? बहुत दवाई खाई। बताओ आकर के ज़रा कितनी दवाइयाँ खाई हैं? 1800 गोली खिला दी। आकर के बताओ। आपका संदेशा दूर तक जाना चाहिए। जो अभी भी खा रहे 3 महीने हो चुके प्रोस्टेट खा के कैंसर, बताओ करीबन। और उन 3 महीनों में मेरे गुरुजी के आने से पहले मेरे को 3 महीने 1800 गोली खिला दी। 20 गोली रोज की थी। 3 महीने में 1800 गोली खा ली। तो अब मेरा पेट जो है बिल्कुल जाम है। मेरे को सुबह टॉयलेट नहीं आती, मैं रोता हूँ। इतना मैं परेशान हूँ ज़िंदगी से कि शायद ईश्वर ही जान सकते हैं। तो ये हालात है। बहुत देर बाद नींद खुली है। देखो अब गुरुजी के चरण में आ चुके हैं। कितना आराम है? आराम तो अभी मैं पूरी तरह से नहीं कह पा रहा, क्योंकि अभी पेट ही नहीं खुल रहा। जब पेट खुल जाएगा मैं ठीक हो जाऊंगा, आई एम श्योर। दवाइयाँ सीख ली? दवाइयाँ तो पहले दिन ही मैं आया तो गुरुजी ने मेरी साइड पे रखवा दी। बस उसके बाद मैंने कोई गोली शुगर, डायबिटिक, कैंसर की कोई भी गोली नहीं खाई अभी तक। बाकी ये है कि वो पॉइजन ही है उसका। गोली के आप ठीक रह रहे हो ना? कुछ ठीक ये है कि मैं नींद की भी गोली खा रहा था। कोविड हो गया था मेरे को लास्ट ईयर इन्हीं दिनों में, तो कोविड के बाद मेरे को नींद की गोली लग गई। उसके बाद मैं बड़ा कोशिश की कि छूट जाए, नहीं छूट सकी। पहले दिन ही आया तो मैं यहाँ लेकर तो आया था, मगर मैंने टच नहीं की। तो मेरे को नींद आ रही है, चाहे मैं 9:30 10 बजे जैसे ही सब सोते हैं मुझे एग्जैक्टली नींद आ जाती है 5 7 10 मिनट में। बाकी ये है कि मेरे को प्रोस्टेट के कारण 2 ढाई 3 बजे नींद खुलती है। 2-3 बारी मेरे को यूरिन पास होता है। तो बाकी नींद जो मैं सोच रहा था कि शायद अब गोली नहीं छूटेगी, पर छूट तो गई हैं गोलियाँ। बस बाकी अब उम्मीद होगी ना ठीक हो जाएगा। उम्मीद ही है, उम्मीद है। गोलियाँ छूट गई तो बाकी तो हो ही जाएगा ना। मेन चीज़ तो गोलियाँ थी। हाँ जी, गोलियों के बगैर जी रहे हो, इसका मतलब ठीक है। हाँ जी। अब 20 गोलियां जो रोज खाते थे वो एकदम 20 की 20 छूट गई है। आप पहले अब नींद आनी शुरू हो गई। पहले दिन आए थे उस दिन मैं यहीं था, आज भी मैं यहीं हूँ। आप कोई पहचाने का नहीं, उस दिन का देखा हुआ। पहचाने का नहीं, मगर अभी अंदर इतना से चेंज तो आपका आ चुका है, पर पूरी तरह ठीक होने में तो टाइम लगेगा। मुझे भी यही है। मेरी बेटी आई है कल अमेरिका ले जाने के लिए, तो मैंने उसको बड़ा समझाया, बेटे मुझे रहने दे, अभी यही टाइम लगेगा। मगर वो कहती पापा मुझे आपकी शक्ल तो देखने दो। फिर मैं उसको मना नहीं किया। आज वो आएगी, अभी गुरुजी से भी मिलेगी। तो देखो गुरुजी उसको समझाएंगे, बेटे ठीक हो जाएंगे तो मैं जरूर जाऊंगा उसके साथ। अमेरिका वाले तो खुद नेचुरोपैथी की तरफ आ रहे हैं अब। नेचुरल वो तो उसको 4 साल हो गए। वो नॉन वेजिटेरियन थी, 4 साल से वो अब वीगन बन चुकी है। उससे भी एक अपर दर्जे में है वो अच्छी बात है। मैं तो बहुत खुश हूँ कि वो वेजिटेरियन हो गए।
अपने आप ही। वहाँ भी चेंजेस आ रही हैं, तो वो हम उनके पीछे भाग रहे हैं, वो हमारे ये साइकिल चक्र चल रहा है जीवन का। चलिए, मेन चीज यह है कि जब हमारे शरीर में हमने कुछ चीज़ों का गलत सेवन किया, करने के बाद फिर हम दवाइयाँ खाई, दवाइयाँ खा के और ज़्यादा विनाश हुआ। अब एकदम छोड़कर थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ जी। पूज्यपाद उपस्थित सभी भद्र पुरुषों, मातृशक्ति, मैं वीरेंद्र आर्य, मेरा पूर्व नाम। अब वेद मुनि हूँ। लगभग 3 साल हो गए मुझे रिटायरमेंट के बाद। 10 साल हो गए रिटायरमेंट में। विद्युत विभाग में जूनियर इंजीनियर था। मैंने वानप्रस्थ ले लिया, लेकिन मैं अपनी पत्नी को यहाँ लेके आया हूँ। मैं देहरादून में रहता हूँ। गुरुजी ने भी ये कह दी कि अपनी पत्नी को देखो। यहाँ मुझे पता लगा कि वहाँ आप गुड़गांव के पास ये जगह बताई, तो यहाँ पहली बार आया हूँ। लगभग 5 साल से ये दवाई खा रही है मेरी पत्नी, और 1.5 साल लगभग हो गया, 1.5 साल के करीब, 1 साल से ज्यादा हो गया। उससे तो रेगुलर इतनी दवाई खाई, सुबह 6 बजे से रात्रि को 10:30 बजे तक, पूरी रात दिन दवाइयां लगातार 1-1 घंटे के बाद हमारे पास रखी भी है। लेकिन जिस दिन से आए एक भी दवाई टच नहीं करनी, फेंक दे, ये समझ लो। और इतना लाभ हुआ है, जो ये लगातार रात को इतनी बुरी तरह से इसकी वो हो जाती थी, बाहर निकल के भागती थी, अब भी करती है थोड़ा थोड़ा। लेकिन कभी मैं गुरुजी से जैसे ही पूछ लूँ कि कोई बात नहीं। तो एक विचित्र अद्भुत वो हुआ है हमें यहाँ, कि मैं तो इससे बहुत जैसे अपना जीवन समर्पण कर दिया। यहाँ ऐसी जगह पे इसका प्रचार प्रसार करने की जरूरत है। हमें पता ही नहीं था कि परमात्मा का हम खूब रोज यज्ञ करते हैं। लगभग 4 साल से तो रेगुलर कर रहे हैं, नित्य प्रति यज्ञ करते हैं। लेकिन इस बारे में हम बिल्कुल अनपढ़, अनएजुकेटेड, बिल्कुल हमें ज्ञान नहीं था, और चीजों का हमें ज्ञान, और मेरे गुरुजी को भी नहीं है। उन्होंने अपनी पूरी लेबोरेटरी खोल रखी, इतनी दवाइयां खाते हैं, और जो गुरुजी ने कहा उनके पेट में अल्सर भी हो गया। योगी हैं, लेकिन उन्हें ये ज्ञान बिल्कुल नहीं पता कि इतनी दवाइयां खाते हैं, उनके पेट में अल्सर हो गया। और प्राण साधना इतनी करते हैं, इतना, कभी दूध ले लिया, कभी खाते ही नहीं है कई कई दिन तक, तो उसी पर खराब होती है। तो हमें बड़ा लाभ हुआ, और इसका हम सबको जो यहाँ से ठीक होकर जाए उनको प्रचार प्रसार करने की जरूरत है, और हम सब इस पद्धति को अपनाएं। हमें तो ये नया दूसरा जीवन मिल गया। मैं तो बहुत खुश हूं, और इस बात को गुरुजी के यहाँ लगातार जुड़ा रहूंगा, और यहाँ और इसका प्रचार प्रसार भी करेंगे। लोगों को बुलाएंगे, जो लोग दुखी हैं उनको बताएंगे। धन्यवाद। गुरुजी का क्या ज्ञान है कि सबसे पहले जो हमारा भोजन बिगड़ गया है उसको ठीक करो। कोई दवाई की ज़रूरत नहीं। ये दवाइयाँ जो भी आप लोग खा के आ रहे हैं, देख ही रहे, 20-20 गोलियाँ, 25-25 गोलियाँ, 10-10 गोलियाँ रोज़ की खा रहे हैं, और उल्टा उससे शरीर के अंगों की क्रियाशीलता इतनी ज़्यादा और बिगड़ जाती है कि उसके बाद कॉन्स्टिपेशन हो गई, अंदर में अल्सर हो गए, पता नहीं कितने प्रकार की बेचैनी हो गई, नींद नहीं आती, फिर नींद की एक गोली ले लो, जो भी है उसकी गोली ले लेके इतनी हालत ख़राब हो जाती है कि उसके बाद वो सुधरनी भी बहुत मुश्किल हो जाती है। जैसे शरीर ईश्वर ने दिया है, जो इसका शुद्ध भोजन है इसके अंदर में वो डालो, ये शरीर का कोई अंग खराब नहीं होगा, कभी भी खराब नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले अपने भोजन का हम सुधार करते हैं। जब भी कोई मरीज आता है, सारा भोजन गलत बंद कराते हैं। उसमें क्या क्या आता है गलत भोजन में? जो चीज़ें फैक्ट्री में बन करके आई हुई हैं, जैसे चीनी है, चीनी से बनी मिठाइयाँ हैं, नेचर गन्ना है, नेचुरल, आज गन्ने की खीर आपको मिलेगी बनी हुई, नेचुरल गन्ना है, गन्ने का रस है, वो प्राकृतिक है। खाने से कभी किसी को रोग नहीं आएगा, ना डायबिटीज़ होगी, ना घुटने खराब होंगे, ना आंखें खराब होंगी, ना लीवर खराब होगा, ना हार्ट अटैक आएगा, ना अस्थमा होगा, ना माइग्रेन होगा।
गन्ने का रस आप पूरा सीजन पिए, आप ऐसे तकड़े और स्वस्थ हो जाएंगे। गन्ने का रस, उसमें सारे दवाइयों के गुण भी भरे हुए थे। गन्ने का रस, मैंने आपको बताया कि लिवर को वो इतना ताकतवर बना देता है गन्ने का रस कि कभी आपको पीलिया नहीं होगा। अगर हुआ भी है पीलिया तो गन्ने के रस से ठीक हो जाएगा। मैंने बहुत बार बताया, आप में से कुछ नए लोग भी आते हैं इसलिए बार बार बता देते हैं कि मैं दिल्ली में वहाँ योग करवाने जाया करता था, जहाँ पर वो पार्क 3 किलोमीटर दूर था हमारे घर से। तो मैं 3 किलोमीटर दूर जाता था, रास्ते में गन्ने वाला रेडी इस पे गन्ने लेकर जाता था, तो उससे मैं गन्ना लेकर के खाता चला जाता, टाइम भी कट जाता था 3 किलोमीटर का और गन्ना भी मैं चूस लेता था। और जब वहाँ मैं पहुँचता था तो वापस आता था तो वो गन्ना थोड़ा बच जाता था, उसको फिर खा लेता था योगासन करके और स्वस्थ रहता शरीर। मैंने एक दिन रेडी वाले से पूछ लिया कि भाई आप गन्ना बेचते हो, इससे आपका गुजारा हो जाता है? कहता जी हो जाता है। मैंने कहा गन्ना तुम क्यों बेचते हो? ऐसे ही पूछ लिया और उसने जो जवाब दिया मेरे को आज तक याद है। कहते जी मेरे को पीलिया हो गया एक बार और मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने मेरे से 10,000 रुपया ले लिया पीलिया का इलाज करने का, और मैं 10,000 रुपया दिया लेकिन मेरा पीलिया फिर भी ठीक नहीं हुआ 10,000 रुपया देकर। तो मेरे को किसी साधु संत महात्मा ने किसी ने कहा भाई तू गन्ने का रस पीना शुरू कर दे, पीलिया तेरा ठीक हो जाएगा। कहता मैंने गन्ना खा लिया, वो 2-4 दिन हफ्ता खाया गन्ना और मेरा वाकई पीलिया ठीक हो गया। उस दिन से कह रहा मैंने गन्ने का बेचना शुरू कर दिया। तो मेरा कहने का मतलब ये है, हम लोग नेचर से भटके हुए हैं। हमारे लीवर को ठीक करने की, पीलिया को ठीक करने की, बुखार को ठीक करने का, शुगर को ठीक करने का, ब्लड प्रेशर ठीक, सारी दवाइयाँ जो नेचर ने हमें तैयार करके दी हैं उसके अंदर में दवाइयाँ हैं। हम आपको ये समझाना और सिखाना चाहते हैं, उनके अंदर में सारी दवाइयाँ हैं। क्या किया जाए? अंदर चले, शायद बंद भी हो जाए, हो सकता है बढ़ेगी, ऐसे हो गया। चलिए YouTube पे जो लोग सुन रहे हैं कृपया क्षमा करें, यहाँ पर बरसात आ गई है, अब अंदर व्यवस्था कर रहे हैं और दोबारा फिर कार्यक्रम चालू करेंगे। ये वायर ले लो। सभी लोग अपने